मंगलाचरण हिंदी वाला अंतिम छंद उसका, उसके मैंने ये शब्द पर ध्यान दिला रहा हूँ। ग्रंथ करण को काज, ऐसा है ना, क्या महाग्रंथ करण को काज, करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब। बहुत से वक्ता जब इस मंगलाचरण को पढ़ते हैं तो कैसा पढ़ते हैं मालूम है? करी मंगल करी हो महा ग्रंथ, क्या ग्रंथ पठन को काज। वो कहते टोडरमल जी ने लिखा, क्योंकि उन्हें तो ग्रंथ की रचना करनी थी, तो इसलिए उन्होंने लिखा ग्रंथ करण को काज। हम तो पढ़ रहे हैं ना, इसलिए वो क्या पढ़ते हैं? ग्रंथ पठन को काज, मतलब पढ़ने के लिए, पढ़ने का उद्देश्य हमारा। इसलिए वो शब्द बदले नहीं बदले, अपन तो जब स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय के प्रारंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य वही होता है। तो हम पाठक है, आगे पाठक शब्द का प्रयोग भी आएगा। हमारा भी भाव क्या होना चाहिए? कि इसके अध्ययन का भाव होना चाहिए कि हमारा मन निरंतर गायक भाव में ही रमा रहे। अमृतचंद्र आचार्य भी टीका लिखने का उद्देश्य यही सिद्ध करने वाले हैं, यही बताने वाले हैं। जब तीसरा श्लोक आएगा तब अपन इसे पढ़ेंगे। बोलिए एक छंद, एक बार और बोलिए, चौथा छंद। समय सार में जो गायक भाव, शुद्ध आत्मा, उसकी किस प्रकार से विशेषताएं बताई गई है, किस प्रकार से निरूपण है, उसका संक्षेप में आगे वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। बोलिए पांचवा छंद। केवल गायक भाव जो बद्धा बद्ध नहीं है, जो प्रमत्त अप्रमत्तन शुद्धा शुद्ध नहीं है, नय प्रमाण के जिसमें भेद प्रभेद नहीं है, जिसमें दर्शन ज्ञान चरित के भेद नहीं है। ये जो केवल गायक भाव कैसा है? क्योंकि छठवीं गाथा में नवरी शब्द का प्रयोग है, केवल मात्र, इसलिए केवल कहा कि बद्धा बद्ध नहीं है। ये 144वीं गाथा नए पक्षातीत है, इसलिए बद्ध भी नहीं है और अबद्ध भी नहीं है। कर्मों से बंधा नहीं है तो अबद्ध तो होगा कि नहीं। अबद्ध कहने पर नए का विकल्प खड़ा होता है, शुद्ध नए का विकल्प आता है, इसलिए कहते हैं नए विकल्प से परे होना है, इसलिए कहते अबद्ध भी नहीं है। तो बद्ध नहीं है, अबद्ध नहीं, बद्धा बद्ध नहीं है। जो प्रमत्त अप्रमत्त, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, छठवीं गाथा, और शुद्धा शुद्ध नहीं है, उसी के आधार से कह सकते हैं न शुद्ध है न अशुद्ध है। नए प्रमाण के जिसमें भेद प्रभेद नहीं है। 11वीं 12वीं गाथा उसकी टीका में सब निषेध करने वाले हैं। जिसमें दर्शन ज्ञान चरित्र के भेद नहीं है, ये 16वीं गाथा, 17वीं 18वीं गाथा, उसमें ये चर्चा आएगी। दर्शन ज्ञान चरित्र के भेद नहीं है, ये 7वीं गाथा भी है, गुण भेद का निषेध करने वाली। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं पर से भिन्न और विकल्पों से भिन्न और गुण भेद से भी भिन्न, ऐसा वो गायक भाव है। पीछे कुछ विशेषताएं बताई थी, इस छंद में भी उस गायक भाव की और कुछ विशेषताएं बता दी गई हैं। अगले छंद में और बताने वाले हैं। बोलिए एक बार पांचवा छंद फिर से बोलिए। बोलिए अगला छठवां छंद बोलिए। जिसमें अपनापन ही दर्शन ज्ञान कहा है, सम्यक चारित्र जिसका निश्चल ध्यान कहा है,
वह एकत्व विभक्त शुद्ध आत्म परमात्म अज अनादि मध्यांत रहित ज्ञायक शुद्धात्म। कैसा है? और जिसमें अपनापन करने का नाम ही क्या है? दर्शन ज्ञान। अब यहाँ सम्यक शब्द के लिए स्थान नहीं था, इसलिए सम्यक शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, और जिसमें अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, और जिसका निश्चल ध्यान सम्यक चारित्र कहा है। यदि उसका ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के लिए जानकर पहचान कर उसमें लीन होना पड़ता है, उसी का नाम सम्यक चारित्र है। वह एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा, ज्ञायक भाव जो कहा जा रहा है वो कौन है? वो एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा। और ये एकत्व विभक्त शब्द का प्रयोग भी तीसरी चौथी गाथा से प्रारंभ हो जाएगा। एकत्व विभक्त, पांचवी गाथा में फिर उसी एकत्व विभक्त आत्मा को कहने की प्रतिज्ञा करेंगे, और अगले सातवें छंद में यही कहने वाले हैं। बस समय सार में बस उसका ही वर्णन है, उस एकत्व विभक्त आत्मा का। एकत्व विभक्त, एकत्व विभक्त समस्त परद्रव्यों से भिन्न ये विभक्तता, और अपने गुण पर्यायों का जिसमें भेद नहीं है उसे अभेद, इसलिए एकत्व। तो पर से विभक्त और अपने से एकत्व, ऐसा शुद्ध आत्मा। चूंकि शुद्ध आत्मा है इसलिए उसे परमात्मा भी कहते हैं, परमात्म। लेकिन कार्य परमात्मा नहीं है। कौन सा परमात्मा है? कारण परमात्मा। और कैसा है? अज अनादि मध्यांत रहित। 10वां कलश आएगा, उसमें ये शब्द आएंगे। अज माने जो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, अज ज माने जन्म नहीं हुआ जिसका, और जब जन्म नहीं हुआ है किसी से तो इसका मतलब उसकी आदि नहीं है, इसलिए वो कैसा है? अनादि है। मध्यांत रहित, अंत से भी रहित है। अनादि अनंत कहते हैं हमेशा, अनादि अनंत, तो आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, अनादि अनंत। और जो अनादि अनंत होता है उसका मध्य खोजो। कौन सा मध्य होगा? है कोई मध्य उसका? कोई जिसको आप कहोगे वो मध्य होगा, क्योंकि जहाँ आप मध्य कहोगे उसके आगे अनादि, उसके पीछे अनादि और उसके आगे अनंत है, तो अनादि अनंत, इसलिए मध्य भी नहीं कहा जा सकता, मध्यांत रहित। और ये मध्य नहीं कहने का तात्पर्य ये है, भले ही उसे हम अनादि अनंत कहते हैं, 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा। त्रिकाली शब्द का प्रयोग है त्रिकाली, और दूसरा कहते हैं अकाली। पंजाबियों में ना अकाली दल, तो अकाली कौन सा से? त्रिकाली की अकाली। आत्मा कैसा है? त्रिकाली है कि अकाली है? वो ध्रुव शुद्धात्मा त्रिकाली है कि अकाली है? ज़्यादातर तो त्रिकाल ध्रुव शुद्धात्मा ऐसा बोलते हैं। तो त्रिकाल और अकाल में कौन सा शब्द ज़्यादा उचित है? कौन सा शब्द उचित ज़्यादा? अकाल शब्द ज़्यादा उचित है। जो त्रिकाल कहने में भी 3 काल का भेद पड़ गया ना, भूतकाल में भी था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा, तो फिर भी 3 भेद हो गए। यानी अकाल, ये काल का भेद भी जिसमें नहीं है, और काल का भेद नहीं है इसलिए मध्य नहीं है। अब मध्य कहोगे तो काल का भेद करना पड़ेगा, इसलिए आदि मध्यांत रहित, अज अनादि मध्यांत रहित, ऐसा वह ज्ञायक शुद्धात्मा। जिस गायक की बात कर रहे हैं वह निज शुद्धात्मा ही है। निज शुद्धात्मा वही गायक भाव है। बोले 6वां छंद फिर से एक बार बोलिए। इसमें अपनापन ही दर्शन ज्ञान कहा है, सम्यक चारित्र जिसका निश्चल ज्ञान कहा है, वह एकत्व विभक्त शुद्ध आत्म परमात्म, अज अनादि मध्यांत रहित ज्ञायक शुद्धात्म। बोले 7वां छंद। गुण भेदों से भिन्न सार है समय सार का, पर्यायों से पार सार है समय सार का,
मुक्ति वधु का प्यार सार है समय सार का, एकमात्र आधार सार है समय सार का। अब ये समय सार का सार क्या है? ये जो ज्ञायक भाव कहा गया ये सार है, इसका ही वर्णन इसमें किया जाएगा। कैसा और है? गुण भेदों से भिन्न, जैसे गुण भेद भी जिसमें नहीं है। सात्विक गाथा की टीका की पहली पंक्ति आएगी, उसमें लिखा जाएगा कर्म बंधन से होने वाली अशुद्धता तो दूर रहो। माने आत्मा कर्म बंधन से अशुद्ध तो होता ही नहीं है, लेकिन उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है। माने दर्शन ज्ञान चारित्र इनका गुणों का यदि भेद खड़ा कर दिया तो वह खंडित हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए गुण भेदों से भिन्न ये इस समय सार में वर्णन किया जाएगा। इसलिए ये समय सार का सार है। पर्यायों से पार, प्रमत्त अप्रमत्त, ये पर्याय छठवीं गाथा में पर्यायों से पार कहा जाएगा। इसलिए पर्यायों से पार ये समय सार का सार है। ऐसे उस शुद्ध आत्मा का वर्णन किया जाएगा। मुक्ति वधु का प्यार, इसका आश्रय कौन करेगा? जैसे मुक्ति वधु से प्रेम है, जैसे मुक्ति रूपी वधु का वरण करना है, वो इसका आश्रय करेगा। एकमात्र आधार सार है समय सार का। ये जो ज्ञायक भाव जो आधार है, बस वही संपूर्ण समय सार का सार, बस वह एकमात्र है। भाई इसी का वर्णन किया जाएगा। अब अपने को क्या करना चाहिए ये अगले छंद में बताएंगे। 7वां छंद बोल के फिर 8वां बोलिए। शुद्ध भाव से बलि बलि जाऊं समय सार पर, जीवन का सर्वस्व समर्पण समय सार पर। समय सार की विषय वस्तु में नित्य रमे मन, समय सार के ज्ञान ध्यान में बीते जीवन। ये टीका लिखने का उद्देश्य समझ लीजिए, ये भी इसके साथ में। और अपने पढ़ने का उद्देश्य जो हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट सबसे प्रिय लगता है, तो उसके लिए ये कहते हैं कि हम उस पर बलि बलि जाते हैं। और बलि बलि जाने का मतलब क्या होता है? सर्वस्व समर्पण। अगली पंक्ति में सर्वस्व समर्पण शब्द का भी प्रयोग किया। सब कुछ, न्योछावर शब्द का प्रयोग करते हैं ना, उसके ऊपर न्योछावर, सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। तो शुद्ध आत्मा के लिए क्या चाहिए? शुद्ध आत्मा को क्या चाहिए? उस पर न्योछावर होना है। काय से न्योछावर हुआ जा सकता है? तो शुद्ध भाव से। वह अपने परिणामों की निर्मलता, पर से पृथकता, उपयोग पर से हट करके उसके सन्मुख हो जाए। और उसकी सन्मुखता तभी होती है जब उसमें और कुछ नहीं हो, पर का लक्ष्य दंच मात्र भी न हो। पर का लक्ष्य तो हो ही नहीं, गुण भेद और पर्यायों का भी लक्ष्य न हो, ऐसा वो शुद्ध भाव। उस शुद्ध भाव से उस समय सार पर बलि बलि जाऊं, वो रमना, उसी में लीन होना, वही बलि बलि जाना है। उस पर सर्वस्व समर्पण, जीवन का सर्वस्व समर्पण समय सार पर। ये समय सार पर सर्वस्व समर्पण, पढ़ना लिखना, चिंतन मनन जो कुछ भी किया जाए, वो जिसको सबसे बढ़िया पसंद होता है ना, वो पैसा खर्च करेगा तो किस पर करेगा? वो उसी जो उसको सर्वोत्कृष्ट लगता है वह उसमें ही करेगा। जो कुछ भी है, ये हमारा तन मन धन कहते हैं ना, वो सब कुछ समर्पण, जीवन समर्पण, सर्वस्व, जीवन का सर्वस्व समर्पण। समय सार सर्वोत्कृष्ट है, इसलिए समय सार का पठन पाठन सबको करना चाहिए। इसलिए यथाशक्ति हम उसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। क्या यथाशक्ति योगदान होगा? कोई बहुत धनवान है तो अपने धन का उपयोग करे और समय सार का प्रकाशन करे, और प्रकाशन करके घर घर पहुंचाए।
समय सार का अध्ययन करने वालों के लिए उसकी सुविधा बनावे। वो जिसके पास धन है ये उसका उपयोग करेगा, जिसके पास बुद्धि है वो क्या उपयोग करेगा, समय सार को स्वयं अच्छी तरह से पढ़ेगा और सरल भाषा में समझाएगा, सरल भाषा में उसे लिखेगा और जन जन तक पहुंचाने का उस रूप में प्रयास करेगा। अब जिसके पास धन भी नहीं और बुद्धि भी नहीं है वो क्या कर सकता है? वो भी कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता? बस वो इतना तो कर सकता है कि धनवानों ने समय सार प्रकाशित किया तो घर घर पहुंचा देवे, इतना तो कर ही सकता है वो। अपना जैसे यहाँ छात्रावास चलता है ना, जैसे एक श्वेतांबर समाज का छात्रावास चलता है महावीर उद्यान के पास में, इधर ही बजाज नगर में महावीर उद्यान के पास। वो वहाँ से एक बाबा जी आते थे बहुत पहले जब हम लोग पढ़ते थे। अब वे बहुत सामान्य साइकिल पर एक थैला लटका रहता था और उस थैले में बहुत सारी किताबें होती थी। खास करके उनके मुनि जो होते हैं उन मुनियों ने उनके प्रवचन, उनके सरल भाषा में लिखी हुई किताबें, वो सब किताबें लेकर के और घर घर जाते थे। जैन अजैन कुछ नहीं देखते थे, किसी के भी घर जाते कि साहब आप ये किताब पढ़ लीजिए, कल मैं आऊँगा तो वापस ले जाऊँगा। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर जाते हैं और पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ लिया आपने तो वापस लेते और दूसरी किताब देते उनको, किताब अब आप ये पढ़ लीजिए। वो अब ये समझ लीजिए सब उनके पास धन नहीं होगा, उनके पास बुद्धि नहीं होगी, इतना उपयोग वो इस तरह से समझाने में नहीं करते होंगे, तो ये यही करते हैं, किताबें रख ली और घर घर जा कर के दे रहे हैं। यही प्रचार का साधन है कि जीवन का सर्वस्व जो सर्वोत्कृष्ट लगता है वो उसके पीछे सर्वस्व समर्पण अपने आप हो जाता है। किस पर होना चाहिए सर्वस्व समर्पण? इस समय सार पर। समय सार की विषय वस्तु में नित्य रमे मन, इसी की विषय वस्तु में मन रमना चाहिए और समय सार के ज्ञान ध्यान में बीते जीवन। बोले 8वां 9वां छंद बोलिए दोनों। शुद्ध भाव से समय सार पर, जीवन का सर्वस्व समर्पण समय सार पर, समय सार की विषय वस्तु में नित्य रमे मन, समय सार के ज्ञान ध्यान में बीते जीवन। शुद्ध भाव से करो विरेचन पुण्य पाप का, शुद्ध भाव से करो विवेचन समय सार का, समय सार की टीका गायक भाव प्रबोधिनी, भक्ति भाव से लिखने का संकल्प किया है। समय सार का विवेचन कब हो सकता है? विवेचन और विरेचन दो शब्दों का प्रयोग किया। विवेचन माने वर्णन और विरेचन माने ज़्यादा खा लिया हो और पेट गड़बड़ हो गया हो, अजीर्ण हो जाता है ना, तो पेट साफ करना, ठीक कर लेना, तो वो चूर्ण खा करके तो पेट साफ करते हो, उसको विरेचन। किसका विरेचन करना जरूरी है? पुण्य पाप का। यदि 5 इंद्रिय विषय भोगों में, विषय कषाय में, पापों में, पाप रूप अशुभ भाव में हमारा परिणाम जा रहा हो, मन लग रहा हो, तो फिर समय सार का विवेचन कैसे हो सकता है? समय सार का अध्ययन कैसे हो सकता है? समय सार का चिंतन मनन कैसे हो सकता है? इसलिए पाप का विरेचन पहले जरूरी है, अशुभ भाव का, पाप का विरेचन पहले जरूरी। वैसे तो ये विचार आते ही पाप का विरेचन हो ही जाता है, स्वाध्याय का, और उसमें भी समय सार का अध्ययन करने का मन परिणाम बनेगा और पाप का परिणाम आ जाए, कैसे हो सकता है? और पुण्य के विरेचन की क्या जरूरत है? जब इसके हम अध्ययन का मन बनाएंगे तो पुण्य भाव तो खड़ा होगा, तो उसे विरेचन कहाँ होगा? वो उत्पन्न होगा पहले तो। उसका विरेचन इस रूप में होना चाहिए कि आज तक हम पुण्य भाव को धर्म समझ रहे थे, आज तक हम पुण्य भाव को मोक्ष मार्ग समझ रहे थे, अब
समय सार का अध्ययन करने से पहले ही अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि शुभ भाव भी बंध का कारण है, इसलिए वह भी मेरा नहीं है, मेरे कल्याण के लिए कारण नहीं है। ये निर्णय करते हुए समय सार का विवेचन हो सकता है। जिसके चित्त में ये बैठा होगा वो समय सार का विवेचन नहीं कर सकता, और कदाचित समय सार का विवेचन करेगा तो उसमें भी ये अपनी मान्यता मिलाए बिना नहीं रहेगा। 11वीं गाथा के भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा, इस जीव को अनादि काल से व्यवहार का पक्ष पड़ा है और बहुधा उपदेश भी उसी का करता है। परस्पर चर्चा भी की जाएगी ना, वो व्यवहार का ही करेगा, और व्यवहार का पक्ष इतना गहराई से पड़ा हुआ है। ये अध्यात्म की कथन शैली, और अध्यात्म में भी खास करके गुरुदेव की जो कथन शैली है, उनकी कथन शैली में जब ये दृष्टि के विषय रूप इस शुद्ध आत्मा की चर्चा चल रही हो तो उसमें कोई अन्य बात आती है तो फिर वो उसको इस रूप में लेते हैं, वो व्यवहार की बात है, वो व्यवहार की बात है, उसको गौण कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए कि नहीं साहब आत्मा ऐसा भी है ना, व्यवहार से कहा जाता है, ऐसा कह करके उसे गौण करते हैं और शुद्ध आत्मा का जोर जिसमें आवे ऐसा कथन करते हैं। और सारी दुनिया कैसे कथन करती है? सारी दुनिया कथन चल रहा हो और उसमें ये कहा जाए कि साहब आत्मा तो स्वयं परमात्मा है ना, भगवान आत्मा है ना स्वयं, तो वो कहेंगे वो निश्चय की बात है, वो निश्चय से ऐसा कहा जाता है। अब वे जिनके चित्त में ये ऐसा बैठा हुआ है वे समय सार का वर्णन भी करेंगे, और समय सार में इस तरह की बात जहाँ आएगी वहाँ वो ये निश्चय की बात है, निश्चय से ऐसा है तो आत्मा वर्तमान में कर्मों से बंधा ही है, राग द्वेष से सहित ही है, वो मुख्यता आएगी। तो पुण्य का विवेचन नहीं होगा तब तक इसका सही विवेचन नहीं कर सकेंगे। इसके चित्त में बैठा होगा वो निमित्त से, वो किसी न किसी रूप में उसको ये लाए बिना नहीं रहेगा। 12वीं गाथा शुद्धो शुद्धा देशो नादवो परम भाव दरिसिहिम और व्यवहार देसिदा पुण जेदु अपरमिठिदा भावी। इसको लेकर के बहुत से लोग ये कहते हैं अपरम भाव में स्थित है, उनके लिए तो व्यवहार ही आश्रय है ना। व्यवहार आश्रय माने क्या? व्यवहार आश्रय माने पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, ये आश्रय है उनके लिए। लेकिन 8वीं गाथा से लेते हुए वहाँ तक पहुँचे हैं, तो 8वीं गाथा से कौन से व्यवहार की बात चल रही है? म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाया जाना चाहिए, ऐसे व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाया जाना चाहिए। तो कौन सा व्यवहार? अभेद अखंड आत्मा को नहीं समझ सकता तो उसे क्या करना चाहिए? उसे ज्ञान दर्शन चारित्र ये भेद करके समझाना चाहिए। तो शुद्ध आत्मा को भेद पूर्वक समझना ये व्यवहार है। माने वो व्यवहार कह करके भी आत्मा को समझने की बात करते हैं, क्रियाकांड की बात नहीं करते। और लोग कहते हैं क्रियाकांड चाहिए। वो भाव जिसके अंदर बैठा होगा वो अर्थ करेगा तो उसी रूप में करेगा। व्यवहारो भूयत्थो देसी दो शुद्धनो, व्यवहार ने अभूतार्थ है और शुद्ध ने निश्चय ने भूतार्थ है। जैसे आचार्य ने अर्थ किया व्यवहार ने भी भूतार्थ है और निश्चय ने अभूतार्थ है, ऐसा भी अर्थ किया। वो निश्चय ने अभूतार्थ है उसको गौण कर दिया, उस सीधा अर्थ उसमें नहीं निकलता। लेकिन व्यवहार के लिए जरूर कहा व्यवहार ने भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है। क्या देखो व्यवहार ने को भूतार्थ कहा ना, व्यवहार ने को भूतार्थ कहा का मतलब क्या? व्रत उपवास क्रिया कांड करना चाहिए। लेकिन समय सार में क्रमशः चर्चा करते हुए अभेद अखंड का भेद पूर्वक कथन करना, तो इसका नाम व्यवहार है। तो वस्तु स्वरूप आत्मस्वरूप समझने के लिए उस व्यवहार के आश्रय की जरूरत है। इसलिए ये पुण्य भाव उसकी महिमा अंदर गरिमा उसके अंदर बैठी होगी तो उसी तरह से विवेचन कर सकेगा। इसलिए समय सार के विवेचन के लिए
चूँकि टीका लिखने वाले विवेचन की बात कर रहे हैं और हमें पठन करना है, तो हमें पढ़ने के लिए हमारे अंदर से इस बात का विवेचन करना पड़ेगा। यहाँ परम शुद्ध निश्चय की मुख्यता से बात चलेगी। परम शुद्ध निश्चय की मुख्यता से बात करते हुए इन सब बातों का निषेध किया जाएगा। 49वीं गाथा जो अलिंग ग्रहण की गाथा कहलाती है, उसके बाद जो 50 से 55 तक की गाथाएं आई है, उसमें बहुत निषेध कर दिया। ये नहीं, ये नहीं, ये जीव नहीं, ये जीव नहीं, ये जीव नहीं। तो क्या क्या जीव नहीं है उसमें? संयम लब्धि स्थान, ये जीव नहीं है। विशुद्धि स्थान, वो जीव नहीं है। अध्यात्म स्थान, गुण स्थान, ये जीव नहीं है। इन सब का निषेध किया। तो जिन जिन का निषेध किया है वो जीव नहीं है, ये स्वीकार करने के लिए पहले हम तैयार हो तो समय सार का अध्ययन करना। छोटे ज़्यादा चर्चा करते हैं इसकी, तो कहते हैं समय सार का अध्ययन करने वालों की छाती चौड़ी होना चाहिए। वो संकीर्ण बुद्धि वाले समय सार को नहीं समझ सकेंगे। जो समय सार कह रहा है वो स्वीकार करने के लिए, जो छोड़ने के लिए कहता है वो छोड़ने के लिए। ये नहीं है आत्मा, वो स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। नहीं तो कहे नहीं साहब ये कैसे हो सकता है, तो समय सार नहीं समझ सकता। पुण्य पाप अधिकार ही पूरा लिख दिया उसके लिए। पुण्य पाप अधिकार का मूल विषय है पुण्य और पाप क्या होते हैं, ये वर्णन करना नहीं है। पुण्य भाव मुक्ति का मार्ग नहीं है, एकमात्र ज्ञान दर्शन चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और उसमें भी ज्ञान भाव। ये ज्ञान ही मात्र मुक्ति का हेतु है। ज्ञानमेव शिवस्य हेतु, ऐसा स्पष्ट सिद्ध किया उसमें। तो ये निर्णय हो तो समय सार का पठन कर सकता है। तो इसलिए समय सार के विवेचन से पहले, समय सार के पठन से पहले पुण्य पाप का विवेचन जरूरी है। समय सार की टीका ज्ञायक भाव प्रबोधिनी भक्ति भाव से लिखने का संकल्प किया है। अभी तो पुण्य पाप का विवेचन कर दिया था, फिर भक्ति भाव क्यों आ गया? जब तक उसके प्रति श्रद्धा, भक्ति का परिणाम नहीं, बहुमान नहीं होगा। परीक्षा में लिखते हैं ना, जिनको बहुमान होता है वो अच्छे से लिखते हैं, और जिन्हें पास होना है वो कैसा लिखेंगे? अभी एक विद्यार्थी के बहुत कम मार्क्स आए उपाध्याय कनिष्ठ में, तो उससे पूछा इतने कम क्यों आए? तो वो कह रहे टीचर ने कहा था कि 36 मार्क 33 मार्क कितने में पास होते हो? 33 36। वो बोले इतने में पास हो जाओगे, कहा था उन्होंने। तो इसलिए मैंने पासिंग मार्क्स जितने हैं उतना लिख दिया था। तो बोले आदमी जितने तुमने लिखा 36 मार्क्स का, वो 36 मार्क्स तुमने लिखा तो 36 के 36 मिल जाएंगे क्या? पूरे मिल जाएंगे। और उतना लिख के आ गया। इधर उनने तो कहा था इतने में पास हो जाओगे, तो उतने मिले नहीं ना, तो पूरा तो करना पड़ेगा। तो क्यों पास होने के लिए लिख रहा है? और दूसरा, मुझे तो ये विषय पूरा समझ में आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया विषय है, मुझे अच्छी तरह से समझना है। ये उद्देश्य से लिखेगा तो अच्छी तरह से लिखेगा, बहुमान से लिखेगा। तो भक्ति भाव से लिखने का संकल्प किया है, भार टालने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। ये सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा बहुमान चित्त में है, ऐसे भक्ति भाव पूर्वक इसे मैं लिखने का संकल्प किया है। बोले 9वां 10वां छंद फिर से बोलिए। शुद्ध भाव से करो विवेचन पुण्य पाप का, शुद्ध भाव से करो विवेचन समय सार का, समय सार की टीका ज्ञायक भाव प्रबोधिनी भक्ति भाव से लिखने का संकल्प किया है। आत्मख्याति टीका है जैसे गद्य पद्य में, वैसे ही यह टीका होगी गद्य पद्य में। समय सार और आत्मख्याति को सभी जनों तक पहुँचाने के लिए लिख रहा जन भाषा में।
अब बिल्कुल ही अंत में ये उद्देश्य बता दिया, इसके लिखने का उद्देश्य क्या है और कैसे किस रूप में लिखा जाएगा। जैसे आत्मख्याति टीका पहले बात की थी ना, एक चंपू काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आत्मख्याति टीका में गद्य भी है और पद्य भी है। गाथाओं की टीका लिखी वो गद्य में लिखी, और गद्य टीका लिखते हुए जब और विशेष बहुमान आया, आगे मेरे ख्याल से 3 कलश के बाद चौथे कलश के बाद में अनुशीलन में आप पढ़ेंगे, उसमें कलशों की विशेषता लिखी है। तो उसमें लिखा है अमृतचंद्र आचार्य बुद्धि पक्ष और भाव पक्ष, बुद्धि और हृदय, जब वो ज्ञान की मुख्यता से, बुद्धि की मुख्यता से लिखते हैं तो गद्य लिखने लगते हैं, और गद्य लिखते लिखते महिमा आती है और हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, भाव विभोर हो जाते हैं, तो कलश पद्य लिखने लगते हैं। तो इस तरह से गद्य भी लिखा है और पद्य भी लिखा। पद्य भी बहुत उत्कृष्ट है। समय सार की अमृतचंद्र आचार्य की भाषा ही अपने आप में बहुत उत्कृष्ट है। यदि साहित्यिक दृष्टि से उसको आप तुलना करोगे ना, कोई आगे चल के संस्कृत में PhD करे तो अमृतचंद्र आचार्य पर, और अमृतचंद्र आचार्य की भाषा और उनकी तुलना संस्कृत साहित्य, अब वे यूनिवर्सिटी वाले मान्य करे नहीं करे तो भी पूरे संस्कृत साहित्य में यदि अमृतचंद्र आचार्य की भाषा को रख करके बात की जाए, 21 रहेगी, 19-20 रहने वाली नहीं है, इतनी उत्कृष्ट भाषा है उनकी। तो जो आत्मख्याति टीका जैसी गद्य पद्य में लिखी है, ऐसे ये गायक भाव प्रबोधिनी टीका भी क्या किया जाएगा, गद्य और पद्य में लिखा जाएगा। अमृतचंद्र आचार्य